किठ अहिंसा संजमत देवावेतनमसन्ते जस धमे सया मनो जे हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी ज्योत अगम है दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आड़ो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे ते आड़ो नहीं हो जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो मेरी अनंत अनंत शांति निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरजन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा। स्वधर्मेंद्र महाराज का अंतिम प्रश्न चल रहा है। अंतिम संवाद का सब्जेक्ट विषय उन्होंने नमी महाराज के सामने प्रस्तुत किया है कि आप क्षत्रिय सम्राट हैं और समझदारी आप में भरपूर है। दुनिया के लोग तप जप सेवा करते हुए जिन कष्टों को सहते हैं, उन कष्टों को सहने के पीछे उनका प्रयोजन आने वाले भविष्य में बहुत सारे सुख को प्राप्त करना ही रहता है। यदि आज थोड़ा सुख छोड़ करके बड़ा सुख मिलता हो
तो फिर व्यक्ति उस तप के तकलीफ को भी समता रख करके सह जाता है, क्योंकि उसे दिख रहा है मुझे यह मिलेगा। मगर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आप इस मार्ग पर सब कुछ छोड़ करके सन्यासी क्यों बन रहे हो। यदि आपको बनना ही है तो आप मुझे यह बताइए, यदि आप बन भी गए तो कौन जानता है कि परलोक में वो सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और यदि वो सुख आपको उपलब्ध न हुए तो आप इस सुख से भी हाथ धो बैठोगे और भविष्य वाले सुख तो है ही नहीं। अर्थात आपने यूं ही मगजमारी की, यूं ही खुद को फ्रस्ट्रेट किया, खुद को फिजिकली टॉर्चर किया, उससे मिलेगा क्या आपको। तो वे कहने लगे, साधना का मकसद पाना नहीं, साधना का मकसद खोना है। साधना का मकसद पाना नहीं, बल्कि साधना का मकसद खोना है। क्योंकि जो पाया जाता है वो एक दिन चला जाता है, और जो अपना है वो तो हमेशा अपना है। मगर जो पराया है, उस पराये को त्यागना है, उस पराये को खोना है। और जब वो पराया चला जाएगा तो अपना तो ऑलरेडी अपने ही पास है। और इल्यूजन्स भी तभी आती है जब अपना और पराया दोनों इस तरह से इकट्ठे हैं कि व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। मगर ये सारी साधना की पद्धति पाने की साधना नहीं, बल्कि खोने की साधना। और जिसने सब कुछ खो दिया उसने सब कुछ पा लिया। और मैं तो उस मार्ग पर बढ़ने जा रहा हूँ जहाँ पर कोई भौतिक तमन्ना, लालसा, आकांक्षा, डिज़ायर नहीं है। मात्र मेरी दृष्टि में वह आत्मा का निश्चय स्वरूप घूम रहा है कि जब मैं आठों कर्मों के आवरणों से मुक्त होकर के जरा मरण के इन भंवरों से सदा सदा के लिए मुक्त होकर के अपने सहज स्वरूप में सदा सदा के लिए अवस्थित हो जाऊंगा। और आप कहते हो कि कामनाओं को पूरा करने के लिए तप किया जाता है, मगर मेरे हृदय में कोई कामना, भौतिक कामना नहीं। और मुझे पता है जहाँ व्यक्ति कामनाओं के अधीन हो जाता है वहाँ कभी न कभी जब वो कामना पूरी नहीं होती, जब वह कामना पूरी नहीं होती तब व्यक्ति गुस्से का शिकार हो जाता है। और जिन लोगों के कारण उसकी कामना पूर्ति में रुकावट पड़ रही है उन लोगों के प्रति शत्रुता का भाव हृदय में धारण कर लेता है। और जब शत्रुता का भाव हृदय में धारण करेगा, दूसरे से नफरत करेगा, तो याद रखना वह व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं कर रहा, बल्कि वह व्यक्ति अपनी साधना के मार्ग से और नीचे गिरता आ रहा है। अतः मैं जानता हूँ कि दुनिया की कामनाएं कितनी भी पूरी क्यों ना कर ली जाए, मगर व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड जो एटर्नल है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो जस्ट कामना की पूर्ति से होने वाली नहीं। तृप्ति अलग चीज़ है और कामना की पूर्ति अलग चीज़ है। कामना एक खत्म होगी, नई स्टार्ट हो जाएगी। और तृप्ति का मतलब है जो है तुम उसमें संतुष्ट हो, और जो तुम्हारा है तुम उसे खोजने के लिए, जो पराया है उसे त्यागने के लिए तैयार हो जाते हो। और जहाँ कामना है वहाँ कषाय है, जहाँ इच्छाएं है वहाँ कषाय है। कषाय अर्थात क्रोध, अभिमान, छल कपट और लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ। क्योंकि कामनाएं पूरी नहीं हुई, किसी ने बीच में ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंसेस क्रिएट कर दिए, बाधकता क्रिएट कर दी, तो उसके ऊपर आपका गुस्सा फूट जाएगा। और यदि आपको वो चीज़ मिल गई तो आपका अभिमान बढ़ जाएगा कि मैं तो देखो जी मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया। और यदि सपोज नहीं मिल रहा, उसे पाना है, कामना है, लालसा है, कैसे पाया जाए उसके लिए तुम षड्यंत्र, छल कपट का भी सहारा लेने लग जाओगे।
और दूसरे के पास वो वस्तु पहुंच गई मगर मेरे पास टिल वो चीज़ नहीं आई, तो दूसरे के अधिकारों को बिना मेहनत के हड़पने की जो भावना आएगी उसी का नाम तो लोभ है। वो लोभ भी आ जाएगा, किसके कारण? कामना के कारण। अतः सबसे पहले हमें कामनाओं को छोड़ना है। कामना छूटी तो समझो हमारे कषाय छूट गए। कषाय छूट गए मीन्स हम नया रंग आत्मा पर चढ़ा नहीं रहे। जो आत्मा का अपना नेचुरल कलर है, भले आत्मा वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है, मगर फिर भी हम बोले जो आत्मा का अपना कलर मतलब जो उसकी अपनी नेचर है, वो नेचर तभी प्रकट होती है जब बाहर के वो कलर्स उतर जाते। तभी तो बोला जाता है वीत राग। राग का मतलब भी रंग होता है। राग का मतलब क्या होता है? रंग, कलर। और जब वो रंग उतर जाते हैं, दुनिया के समस्त रंग उतर गए राग के, द्वेष के, तब आत्मा की जो नेचुरल स्थिति है उसका नाम ही तो वीतरागता है। आप प्रसन्न हो, आपकी उस शांति को कोई ग्रहण लगाने वाला नहीं, कोई चैलेंज करने वाला नहीं, कोई बाधा डालने वाला नहीं, कोई उसे छीनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका अपना है उसे यदि आपने समझ लिया तो आपको दुनिया की चाह ही नहीं रहेगी। आवश्यकता पूर्ति के लिए तुम्हें दूसरे का सहारा लेना पड़ सकता है, मगर अपनी आत्मिक शांति को बनाए रखने के लिए फिर तुम्हें किसी की खोज नहीं होगी। अतः अहे वयई कोहेण माणेण अहमा गई, माया गई पढ़ी घाओ, लोहाओ दुहो भयं। कहा है क्रोध से आत्मा अधो गति को प्रस्थान करती है, अभिमान से भी उसकी अधम गति ही होती है, माया से उसकी जो ऊर्ध्व गति है उसमें रोक लग जाती है, और जो लोभ है उससे तो दोनों स्थानों पर भय, मीन्स इस लोक में भी भय और आने वाले जन्मों में भी भय, क्योंकि जिसकी इच्छाएं अतृप्त है वो हमेशा इनसिक्योर है, वह व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। तो पहला पॉइंट है क्रोध का। हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? इच्छाओं से। इच्छाओं से क्रोध कैसे पहुंच जाए गीता में, और वहाँ कहा ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक आत्मा के विनाश की कहानी बताई, एक स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टोरी बताई है कि व्यक्ति पतित कैसे होता है, उसका विनाश कैसे होता है। विनाश मतलब उसकी दुर्दशा कैसे होती है, वो दुखों का भागी क्यों बनता है, और उसका स्टेप बाय स्टेप क्या बताया? ध्यायतो विषयान पुंसा। जब ये आत्मा विषयों का ध्यान करती है, किसका ध्यान? विषयों का। विषय इज सब्जेक्ट। हमारी जैसे 5 सेंसेस है, इनके अलग अलग अपने विषय है। जैसे स्कूल में हर टीचर का अलग अलग विषय रहता है। आप किसी से कोई बात कर रहे हो, वो कहता है भाई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तुम उन्हीं से बात करना। ऐसे ही हमारी बॉडी पार्ट्स में भी हर इंद्रिय का अपना अपना एक दायरा है, जिसे क्या बोला जाता है? विषय। कानों का काम है शब्द को ही ग्रहण करना, कानों से तुम देख नहीं सकते। वह स्थिति बहुत ऊंची है जब आप सभी शरीर के ऑर्गन से हर क्रिया कर सकते हो। मीन्स तुम चमड़ी से भी देख सकते हो, आंखों से भी तुम सूंघ सकते हो। चलो एनीवेज, जो नॉर्मल वे में हम चले, हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों को ग्रहण करती है, अर्थात जो हमारी इंद्रियों के ग्रहण में आने वाले पदार्थ है वो उनके सब्जेक्ट्स है, इसलिए उन्हें विषय बोला जाता है। जैसे कानों का, श्रोत्र इंद्रिय का सब्जेक्ट क्या है? शब्द। आंखों का सब्जेक्ट क्या है? रूप। नासिका का सब्जेक्ट क्या है? सुगंध या दुर्गंध, उसकी स्मेल को सूंघना। रसन इंद्रिय का सब्जेक्ट क्या है?
टेस्ट कैसा है, कड़वा है, तीखा है, मीठा है। स्पर्शेंद्रिय का सब्जेक्ट क्या है कि यह उष्ण है, गर्म है, ठंडा है, ये कैसा है, हल्का है, भारी है, ये सारी चीज़ें स्पर्शेंद्रिय में। और मन के द्वारा संकल्प और विकल्प। और कहा जब व्यक्ति किसी विषय का ध्यान करता है, विषय में हम जस्ट एक एग्जाम्पल ले लें, आपने सोचा कि मुझे आज ये चीज़ खानी है, आपने वो चीज़ देख ली, अब आप उसी वस्तु के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो। चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चले जाएं, आपने देखा कि दूसरे के पास वो मोबाइल आ गया, आईफोन 10 से भी ऊपर वाला मॉडल आ गया, उसके हाथ में है, वो फीचर्स बताता है, आप सुनते हो, आपके पास है नहीं, मगर आप उसे पाने की चाह रखते हो। और आप क्या सोचते हो, ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन। जब आप उसके ऊपर इतना गहरा फोकस करते हो कि आप उसी में खो जाते हो, उसका नाम क्या होता है, ध्यान। और जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगाता है, मटेरियलिस्टिक में जड़ पदार्थ भी हो सकते हैं और चेतन पदार्थ भी हो सकते हैं। मटेरियलिस्टिक क्यों कहा, जहाँ आपकी डिमांड मटेरियलिस्टिक है तो वहाँ पर हम उन पदार्थों को भी भौतिक ही बोल देंगे, अर्थात वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति भी आसक्ति हो सकती है और यहाँ किसी पदार्थ के प्रति भी। और जब व्यक्ति किसी वस्तु का बार बार चिंतन करता है और चिंतन में गहरा उतरता जाता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जिस विचार को आप बार बार अपने इस मन में आने की इजाज़त देते हो ना, जिस व्यक्ति के लिए घर का दरवाज़ा खुला रहेगा, बेरोक टोक आता रहेगा, धीरे धीरे वो आपका फैमिलियर हो जाएगा, आपका एक पारिवारिक सा हो जाएगा, आपको वो पराया लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये तो अपना है। इसी प्रकार जब कोई विचार बार बार चलता रहता है, समय आता है आपको लगता है तो बात ऑब्वियस है, तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मैं सोच रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, सारे सोचते, उससे वो चीज़ कॉमन लगने लग जाती। और जब वो चीज़ कॉमन लगने लग जाती है, उसके प्रति एक अटैचमेंट सी स्टार्ट होने लग जाती है कि ये विचार मेरा है, ये चीज़ मुझे चाहिए। संगस्तेषु उपजायते, उन पदार्थों में संग बुद्धि, संग का मतलब उसके प्रति अब जुड़ाव स्टार्ट होने लग गया है। संगा संजायते कामः, संग से काम पैदा होता है। काम का मतलब हमारी अटैचमेंट की वह एक परिपक्व, वह एक मैच्योर स्थिति, यह इमेच्योर स्थिति है। संग जस्ट आ रहा है, जा रहा है, मगर काम का मतलब क्या है, वह आपकी वो मैच्योर स्थिति जहां आकर के तुम उसके बिना रह नहीं पाते। जब आपको वो वस्तु चाहिए ही चाहिए, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, अर्थात आपके लिए वो वस्तु इंडिस्पेंसेबल हो जाती, आप उसके बिना नहीं रह पाते। अब जब काम पैदा हुआ, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, जहाँ काम आया, बोले उस काम से क्या पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ। क्योंकि जब आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही, आप इरिटेट हो, कोई आपको समझाता है ये इच्छा तो छोड़ दे, उसके ऊपर भी गुस्सा आता है। कोई आपके उस रास्ते में रुकावट डालता है, आप उस व्यक्ति को नष्ट करने तक की सोच लेते हो, अर्थात कामात क्रोधो भी जायते। जब आपकी वो दशा, संग की दशा पक जाती है, अर्थात पहले तो संगति थी, अब उसकी चाहत होने लग पड़ी, और वह चाहत इतनी ज़्यादा हो गई कि आप इतने मजबूर हो गए कि आप उस वस्तु के बिना रह नहीं पाए। और यदि कोई आपके ऊपर अथॉरिटी जमा करके बोलता है तुझे ये नहीं करना, तुझे ये ऐसा नहीं सोचना, तुझे ये डिमांड नहीं करनी, तुझे ये नहीं मिलेगा, अब उसी व्यक्ति के प्रति फिर गुस्सा आने लग जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह। जहाँ क्रोध पैदा होता है वहाँ सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह का मतलब सिंपल सा हम समझे, सम्मोहन शब्द सुना है ना, सम्मोहन
मैजिक वालों का जादू देखने के लिए बहुत बार आप गए होंगे। हम लोग पाली राजस्थान में थे, एक व्यक्ति अराउंड 70 का होगा आया, मैं पाठ करके जस्ट उठा ही था और आकर के बोला जी आप ये चीज़ ना जोड़ करके दिखा दो। कुछ उसके पास था तो उसने पकड़ा और मैंने ऐसे जोड़ दिया, मुझे क्या पता था ये कौन है। और जैसे ही मैंने जोड़ा और वो बोला ये आप पहले शख्स हो जिसने पहली बार में इसको, ये हमें फलाने इस मैजिशियन ने हमें गिफ्ट किया था कि इसको जोड़ने में लोग बहुत पजल हो जाते हैं और आपने ऐसे जोड़। मैंने बोला मैंने तो अचानक में ऐसे कर दिया और जुड़ गया, मैंने तो कुछ इसके लिए कोई कंसंट्रेशन या फोकस किया भी नहीं। फिर कहने लगा जी मुझे दीक्षा लेनी है। मैंने बोला दीक्षा? मैंने पूछा आप हो कौन? बोला जी मैं मैजिशियन हूँ, जादूगर हूँ और मेरा मन है कि मैं अब अपने अंतिम पड़ाव में क्या ले लूँ, दीक्षा ले लो, साधु बन जाओ। चलो बात हुई, मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप बड़े गुरुदेव से बात करना, मगर मन में तो वही बात है, अरे भाई तेरा तूने इतनी दुनिया देखी है और तेरा ध्यान तो जस्ट इन्हीं की ओर है, और यदि तो बन भी गया तो तेरा ध्यान कहाँ रहेगा, एक्स्ट्रोवर्ट ही रहेगा। तो एनीवेज वो दोपहर को फिर आया, कहने लगा जी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी देख लेंगे। अब जैसे ही सब बच्चे बैठे थे, स्वाध्याय की क्लास अभी कंप्लीट ही हुई थी, वो आकर के बैठे थे और वो कहने लगा एक को कि तुम मेरे को नोट दो, जो तुम्हारी जेब में कोई भी नोट है, 10 का 100 का कोई भी, दे दिया नोट। और जैसे ही नोट पकड़ाया और उनसे बोले कि तुम एक जना अपने मन में सोच लो कि तुम कैसी फ्रेग्रेंस सूंघना चाहते हो, कैसी स्मेल सूंघना चाहते हो। पूछा सोच लिया? कहते हाँ सोच लिया। अच्छा सोच लिया, और थोड़ी ही कुछ ही सेकंड में उसने कुछ ऐसे ऐसे रब किया और बोले ये लो सूंघो। और जैसे ही सूंघा, सबने सूंघा कि जो स्मेल उसने सोची थी, पूछा यही सोची थी? बोला यही सोची थी। और वो उस नोट से पूरी फ्रेग्रेंट हो गया, वो नोट स्मेल आने लग पड़ी। और जैसे ही स्मेल आने लग पड़ी तो उससे पूछा कि ऐसा आपने कैसे किया, क्या आपको पता था कि वो ये स्मेल सोचेगा? बोले मुझे नहीं पता था। मैंने पूछा फिर आपने कैसे किया? कहने लगे जो मैं सोचूंगा, जो मैं सोचूंगा, जो मैं उसे स्मेल सूंघाना चाहूंगा, जो मैं उसे स्मेल सूंघाना चाहूंगा वो सोचेगा ही वही, वो सोचेगा ही वही। मैंने यदि केवड़े की स्मेल सोची थी तो ये मन में वही सोचेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सबकी उस समय बुद्धि को हिप्नोटाइज करके सम्मोहित कर दिया है और उस एरिया को सम्मोहित किया है, और उसके बाहर वाला कोई आएगा उसके ऊपर उसका असर। और जैसे ही सम्मोहित किया है और उस व्यक्ति ने जो मन में सोचा है वो क्या सोचा है, जो मैंने सोचा है। अर्थात ये सम्मोहन, हिप्नोटाइज, मगर ये सम्मोहन कई बार व्यक्ति से कुछ गलत कार्य भी करवा देता है। भगवान ने ऐसी साधनाएं करने का कोई संदेश या उपदेश साधु के लिए नहीं दिया। आपका जीवन उत्तम है, आपकी भाषा निर्मल है, आपके भाव अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई हिप्नोटाइज नहीं। आप यदि अच्छे से हर व्यक्ति को ट्रीट करते हो, प्यार से बोलते हो, तो किसी को भी आप वश में कर सकते हो। मगर हमें किसी को वश में नहीं करना, हमें किसको वश में करना है? स्वयं को वश में करना। तो खैर हम बात कर रहे थे सम्मोह की। जहाँ क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह का अर्थ है व्यक्ति उस वस्तु के द्वारा इतना ज्यादा सम्मोहित हो जाता है कि उसे खुद ही नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रहा हूं। सिंपल, सम्मोह पैदा हो गया और वो मोह पागलपन की दशा है। उसमें व्यक्ति अपने हाथ में नहीं है। उस समय व्यक्ति जो चाहता है वो उसकी चाह नहीं है, बल्कि वह सामने वाले की चाह को अपनी चाह मान बैठा है। अर्थात उस वस्तु के अकॉर्डिंग ही वो चल रहा है। और सम्मोहा समृति विभ्रम, और जहाँ सम्मोह आता है वहाँ समृति में विभ्रम आता है। वी का मतलब विशेष, भ्रम का मतलब भी इल्यूजन है कि वह व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि मैं करूं या क्या करूं।
अर्थात थोड़ा बहुत उसके पास बुद्धि का संस्कार है, उसके पास नॉलेज है, मेरे पेरेंट्स मेरी इतनी केयर करते हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे गुरुजन मेरी बहुत केयर करते हैं, मैं उनके विपरीत या क्या सोच रहा हूँ। मगर अभी तो सम्मोह हुआ, और सम्मोह के बाद कौन पैदा हुआ? स्मृति में उथल पुथल, और कहा है स्मृति में विभ्रम हुआ, और स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाशो। और जहां पर स्मृति में विभ्रम पैदा हुआ, क्योंकि सम्मोह से स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जहां पर स्मृति, स्मृति किस चीज की होती है? जो बीत चुका है। स्मृति किसकी होती है? स्मरण किसका होता है? जो बीत चुका है, जो घटित हो चुका है। रिकॉलिंग आप उसी की करते हो, आप उसी को याद करते हो जो हो चुका है, ऑलरेडी बीत चुका है। अर्थात जो हो चुका है, अर्थात हमारे बैंक ऑफ नॉलेज में, हमारे मेमोरी के उस बैंक में वो बहुत चीज़ें फीड थी कि मेरे इन पेरेंट्स ने मेरी इतनी केयर की है, मेरे इन गुरु ने मेरी बहुत केयर की है, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। मगर जब व्यक्ति पागल हो जाता है तब उसकी स्मृति, वह जो अकाउंट था उसके पास, इतना सारा अकाउंट था, उसको पता था ये लोग मेरे केयरिंग है, ये लोग अभी नया है, मगर उसकी वह स्मृति भी क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती। और बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उस विपरीत बुद्धि में क्या करता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जहाँ बुद्धि का ही नाश हो गया, वहाँ व्यक्ति अपना सर्वनाश कर लेता है। ये सारा एक सीक्वेंस बताया है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में दुखी ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई उसको अचानक से आके दुखी नहीं कर देता, बल्कि उस व्यक्ति के कोई प्लान्स होते हैं, उसने कुछ सोचा होता है, उसकी कामनाएं होती है, जिस बारे में वो बार बार चिंतन करता है, वो चिंतन इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसे अब वो वस्तु चाहिए, उसके बिना वो रह नहीं पाता। यदि कोई रोकता है तो उस पर गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो जो नहीं भी करना वो भी कर देता है, और वहां पर विनाश, डिस्ट्रक्शन के अलावा फिर और कुछ नहीं होता। और यहाँ पर स्वधर्मेंद्र महाराज से नमी महाराज क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति क्रोध करता है वह व्यक्ति अपना पतन करता है। जो क्रोध करता है वह अपना पतन करता है। और इस क्रोध का ओरिजिन क्या है? कामना। इस क्रोध का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कामना, इच्छा, लालसा, लस्ट, डिजायर, मुझे ये चाहिए। मगर मैंने तो ये समस्त इच्छाएं छोड़ दी। अर्थात गुस्सा आने के और भी कई कारण हैं। श्रीमद् प्रज्ञापना जी सूत्र के 14वें पद में कषाय पद, उस पूरे चैप्टर का नाम ही कषाय है, और वहां पर बताया है कि व्यक्ति को क्रोध क्यों क्यों आता है। तो वहां पर पहला रीजन दिया है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, खुली भूमि। अपनी भूमि है, अब उसके प्रति अपनापन है। सपोज किसी ने आपकी उस खुले हुए खेतों में कुछ अपना बनाना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? गुस्सा आने लग जाएगा। अब वास्तु का मतलब है जिसमें वास किया जाता है, वो आपका निवास स्थान, आपका घर है, और आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंक जाए तो क्या आता है? आता है ना। और तीसरा पॉइंट चले उपधि। उपधि का मतलब है आपका सामान। आपके सामान से कोई छेड़खानी करे या आपके सामान को बिना इजाजत के उठा के ले जाए तो भी क्या आ जाता है? और चौथा पॉइंट है देह, हमारा शरीर। हमारे शरीर के प्रति भी मोह है। यदि हमारे देह के साथ कोई अवज्ञापूर्ण व्यवहार करे तो भी क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। और आगे चले तो हमारा ही देह, जिसके प्रति हम इतने ज्यादा आसक्त रहे, अब इसी देह में यदि रोग पैदा हो जाए, और वह रोग ऐसा जो ठीक होने का नाम नहीं, तड़पा रहा है, व्यक्ति सोचता है इससे अच्छा क्या है मैं जहर खा के मर जाऊं, मेरे से तो नहीं जिया जाता, इतने कष्ट नहीं सहे जाते। अर्थात हमारी क्रोध उत्पत्ति के 4 कारण हो सकते हैं। क्षेत्र मीन्स आपकी वो खुली लैंड, फार्म हाउसेस,
और वास्तव्य अर्थात जिनमें तुम निवास करते हो, आपके घर मकान इत्यादि, आपकी उपधि, उपधि में एक सजीव उपधि है, एक निर्जीव उपधि हम कह सकते, अर्थात जिनके सहारे तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटती है। तुम बोलते हो मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, जैसे पेन है, डायरी है, कपड़ा है, ये हमारे प्रयोग में आने वाली चीज़ें हमारी उपधि है। और घर गृहस्थी में व्यक्ति की उपधि अलग अलग टाइप की है, मगर क्या बोले, यह उपधि भी हमारे आवेश का कारण बन सकती है यदि उसके प्रति मोह है। और चौथा है शरीर, और शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध, शरीर और शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध। अपना बेटा बाहर वाले ने कैसे बोल दिया उसको, वो होता कौन है, अब उसके साथ झगड़ा करने के लिए चल पड़े। क्यों? क्योंकि वह आपके देह से कनेक्टेड है। देह के साथ जुड़ी हुई तमाम आपके रिश्तेदारियां, वे सारी की सारी आपके क्रोध की उत्पत्ति में कारण बन सकती। सिर्फ क्रोध ही नहीं, चारों कषायों की उत्पत्ति में कारण बन सकती है। क्रोध, मान, माया और लोभ। जगह थोड़ी सी होती है, एक एक ईंट साथ वाले भाई ने ज्यादा अपनी दीवार ज्यादा बना ली, अब उस एक ईंट के लिए भी कितने लंबे केस चलते रहते। क्यों? लोग समझाते हैं भाई तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके पुरखों ने इतनी मेहनत से बनाई थी और वो तो इतना इतना दान भी देते थे, तुम मात्र अपनी लड़ाइयों में सारा पैसा बर्बाद कर रहे। मगर वह व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ वस्तु के प्रति आसक्ति वहाँ क्रोध, जहाँ क्रोध वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। और बोलते हैं ना, एंगर ब्लोज आउट द लैंप ऑफ माइंड। जो गुस्सा है वो हमारे मन के इस दीपक को, इस विवेक के दीपक को बुझा देता है। और जहाँ दीपक का प्रकाश नहीं होगा, अंधेरे में व्यक्ति टक्करे ही लगाएगा, वहां पर कुछ भी सही करने वाला नहीं। और हम आगे बढ़े, व्यक्ति क्रोध करता क्यों है? उसने बहुत से भ्रम पाल रखे हैं। मैं गुस्सा करूंगा ना तो सामने वाला दब जाएगा, उससे भी पता चल जाएगा मैं यूं ही नहीं हूँ। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो सामने वाला मेरे आगे नेक्स्ट टाइम ऊंची आवाज में बोलेगा नहीं। मैं यदि गुस्सा करूंगा तो मेरी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। मगर भगवान कहते हैं गुस्से से तुम्हारा अपना स्वास्थ्य बिगड़ा, गुस्से से तुम्हारी आध्यात्मिक शांति बिगड़ी। क्योंकि गुस्सा मतलब अपने हाथ में धधकते हुए अंगारे को पकड़ करके दूसरे पर गिरना। कैसे गिरना? अपने ग्लव्स नहीं पहने वहां पर, नंगे हाथों से जलते हुए अंगारे को उठा करके दूसरे पर थ्रो करना। और याद रखना, दूसरे के ऊपर तो बाद में गिरेगा, पहले हाथ किसका जलेगा? गुस्सा करते वक्त सबसे पहले कष्ट किसको होता है? विचार करो, आपका उस टाइम यदि वो आपके पास आए हैं ना, जो पल्स चेक करने वाले, आपकी हार्ट बीट चेक करने वाले मीटर, उस टाइम लगा करके देखोगे तो बहुत तेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि गुस्से के समय व्यक्ति का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेज होने लग पड़ा। और विचार करना, यदि ज्यादा कर गया ना, उसमें ज्यादा बाउंस आ गया तो अटैक तक, पैरालिसिस तक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। किसके कारण? सिर्फ गुस्से के कारण। और कहा जाता है जहाँ गुस्सा है वहाँ स्वास्थ्य भी खराब है, वहाँ रिश्ते भी खराब है। आपने सोचा यदि मैं आज गुस्सा करूंगा वो मेरे अधीन हो जाएगा, मगर याद रखना वो अधीन नहीं हुआ, बल्कि भगवान तो कहते हैं कोहो पींग पणा सही। जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम का विनाश होता है। किसका विनाश? प्रेम का, अपनेपन का, अंडरस्टैंडिंग का धीरे धीरे विनाश होने लग जाता है। और बोला जाता है प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। प्रेम की गली बोले इतनी ज्यादा संकरी है, इतनी नैरो है कि वहां पर दो लोग नहीं समा सकते। दो लोग का मतलब जहां पर आपकी राय अलग अलग है वहां प्रेम नहीं हो सकता। वहां पर तो तुम्हें एक होना है, और जब तक तुम एक नहीं होते तुम उस गली को पार भी नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ भी नहीं सकते।
अर्थात जहाँ पर पुराना समय था तो कहा जाता था, पहले ने कही दूजे ने मानी, संत कहे वो ब्रह्म ज्ञानी। पहले ने कही और यदि सपोज सामने वाले ने तो कही, आपने मानी नहीं, तो क्या होने वाला है, वो आदत पकने वाली है। सामने वाला हमेशा यही कहेगा कि मैंने जब कहा था इसने मेरी नहीं मानी, इस बार मैं इसकी नहीं मानूंगा। मगर समझदारी इसमें नहीं है। समझदारी तो इसमें है कि हम शांति से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सके। अदरवाइज हम भले पैसा बहुत कमाते हैं, बाहर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, मगर यदि हम स्वयं शांत नहीं रह पाते, साथी को शांत नहीं रख पाते, तो वहाँ पर किए कराए पर सब पर पानी फिर जाता है। मगर यदि हमें शांत रहना है तो, और व्यक्ति को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध के आवेश में यदि आप कुछ बोल रहे हो, इससे आपका प्रेम बढ़ने वाला नहीं है, इससे आपके अधिकार विस्तृत होने वाले नहीं है, बल्कि आपका प्रेम भी कम होगा। सामने वाला आपकी बात को अब दिल से नहीं सुनेगा, कानों से सुनना पड़ रहा है, मगर उसके ऊपर उसकी जो रिएक्शन होगी, क्या होगी, इनकी तो आदत है बोलते रहना, कोई ज़रूरत नहीं इनकी बात पर ध्यान देने की। और भगवान कहते हैं जहाँ क्रोध होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, और जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ व्यक्ति फिर सोच में पड़ जाएगा, अरे मुझे कोई सुनता को क्यों नहीं है, मेरी बात के ऊपर कोई गौर क्यों नहीं करता, मैं बोलता रहता हूँ मगर सामने वाला कोई अच्छे से ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं देता। मगर कहा जाता है क्रोध का स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट है पागलपन, और जो दी एंड पॉइंट है वह है पश्चाताप। जब गुस्सा आता है व्यक्ति पागल होता है, और जब गुस्सा चला जाता है तो पश्चाताप होता है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्या ज़रूरत थी, इस बात को हम आराम से भी बोल सकते थे, मगर उस टाइम व्यक्ति अपने होश में था ही नहीं। और कहा जाता है गुस्सा मतलब गलती तो दूसरा करे, सजा हम भोगे। गुस्से का मतलब गलती कौन करे, दूसरा, और सजा उसकी कौन भोगे, हम भोगे। अब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, माँ बोल रही है पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, मैंने इतने पैसे तेरे लिए खर्च किए, तेरा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई की ओर, और बोल बोल करके अपना बीपी हाई कर लेती है। अब विचार करो, गलती कौन कर रहा है, सजा कौन भोग रही है। अब बर्तन टूट गए काम वाली से, गलती तो उसने की, गुस्सा किसको आ गया। अब विचार करना है, गुस्से का मतलब है हम अपना नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। हम सामने वाले को जब बोल रहे हैं तो उसके हृदय में भी हमारे प्रति जो रिस्पेक्ट है उसका लेवल कम होगा। यदि हम उसे बाद में समझाते नहीं है कि मेरे को कठोरता से बोलना पड़ा, मगर मेरे मन में तेरे प्रति ऐसा कुछ भी नहीं। और ध्यान देना, सामने वाला भी इतना जड़ बुद्धि या मूर्ख नहीं है कि वो आपकी बात को फॉलो ना करे। आप उसको जब बाद में बताते हो, यदि मुझे ऐसा कठोर बोलना भी पड़ा तो इसलिए बोलना पड़ा, मगर हम तुम्हारे शत्रु, तुम हमारे बारे में गलत ना सोचना। और यदि आपने अपना स्वभाव बना लिया है गुस्सा करने का, तो याद रखना धीरे धीरे आप अकेले रह जाओगे, आपको चाहने वाला पूरे परिवार में कोई दिखाई नहीं देगा। और यदि कंट्रोल करना सीखा, वो घूंट पीने सीखे, अपनी बात को तरीके से कहना सीखा और सहना सीखा, तो वही व्यक्ति सभी के लिए अनुसरणीय, सभी के लिए प्रेम का पात्र बन जाएगा। और हम चले इसी क्रोध के परिणामों के ऊपर एक स्टोरी आती है, त्वंकारी भट्टा। क्या नाम है, त्वंकारी भट्टा। आज स्टोरी कंप्लीट तो नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक सेठ है और उस सेठ के घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं, घरवाली बहुत अच्छी है, और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बड़े लाड लड़ा करके उसे बड़ा कर रहे। अब दूसरी बार फिर प्रेग्नेंट हुई, दूसरी बार फिर बेटा हुआ। वो सोचते हैं कि अब हमें बेटी चाहिए। क्या चाहिए,
बेटी चाहिए। तीसरी बार फिर चांस लिया, फिर बेटा हो गया। पुराना टाइम था, आज वाला टाइम नहीं था। सोचने लगे कि नहीं, अब हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो लक्ष्मी चाहिए, हमारे घर में बेटी होगी तो बस हमारा घर पवित्र हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 करते करते 7 बेटे हो गए, मगर बेटी पता नहीं कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मांगी होंगी, कहाँ कहाँ के पाठ नहीं किए होंगे, कौन कौन सी माला नहीं फेरी होंगी। क्या चाहिए मुझे? बेटी चाहिए। और वह दिन भी आया जब 7 बेटों के बाद बेटी का जन्म हुआ। घर में ढोल नगाड़े बजाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, खुशी का माहौल है। और बड़ा समारोह किया कि हमारे घर में कौन आई है? बेटी आई। और बचपन से ही उस बेटी को इतना लाड, इतना प्यार दिया जा रहा है। एक गोद से दूसरी गोदी में, दूसरी गोदी से तीसरी गोदी में, बस यूं ही राउंड लगते रहते हैं। धरती पर तो पैर रखने ही नहीं देते। उसको तो सभी जी जी करके बुलाते हैं, आप कैसे हो, आप अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, मगर वो सबको तू तू कह करके बुलाती है। और सब लोग खुश होते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है। और समय आया कि वह सबको तो तू तू कह करके बुलाती है, और वो आदत इतनी पक गई कि वह किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती। और नाम उसका तू तू बोलने के कारण, संस्कृत में त्वम शब्द आता है, त्वम मीन्स तुम, और त्वम तू तू कहकर बोलने के कारण उसका नाम पड़ गया त्वंकारी। समय बीत रहा है और समय के साथ साथ उम्र भी अब जवानी की ओर बढ़ रही है। पढ़ाई लिखाई तो चलो ठीक ठाक ही है, क्योंकि गुस्सा बहुत है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है। यदि किसी ने कुछ कह भी दिया तो कैसे कह दिया, टीचर ने भी कह दिया तो वो होते कौन है मुझे कहने वाले? मैं तो बहुत बड़े घर की बेटी हूँ, मेरे तो 7 भाई हैं, मैं तो जो चाहूँ सो करूँ। और समय आया, पिता ने पूछा, बेटा बेटियां पराया धन होती, तू बता तुझे कैसा बेटा चाहिए? कहने लगी, पिताजी मुझे नहीं कोई शादी वादी करनी, मैंने तो आपके पास ही रहना है। बोले, नहीं बेटा, ये दुनिया की रीत है कि बेटियां पराया धन है और 2 कुलों का दीपक है। मानो वह तो देहली पे रखे हुए उस दिए के समान है, बाहर को भी रोशन करती है और भीतर को भी रोशन करती है। अतः है मेरी बिटिया, तुझे अपने ससुराल तो जाना ही है। कहने लगी, फिर हमारी शर्त है कि हमें ऐसा पति चाहिए जो हमारे कहने के अनुसार हर काम करे। कैसे काम करे? बस जो मैं कहूँ बस वैसा ही करे, और मेरी इच्छा के बिना वो कुछ भी ना करे। कहने लगे, हम कोशिश करेंगे। अब रिश्ते बहुत आते हैं, और इतना बड़ा घर है, इतनी फैमिली रिप्यूटेड है, इतना पैसा है, सब भाई बहुत अच्छे हैं, और उनकी 7 भाइयों की एक बहन का हाथ मांगना है। और क्या कहा जा रहा है? शर्त है उसके साथ। आजकल तो लड़के वाले शर्त लगाते हैं, उस लड़की ने शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरे बिना पूछे कुछ भी ना करे। सब सोचते हैं अभी आई है नहीं घर में, और पहले से ही शर्त है। सब मना कर रहे, सब मना कर। चलते चलते यही सूचना राजा के मंत्री के पास पहुंची। यंग था, समझदार था, बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था। वो सोचने लगा, एटलीस्ट फैमिली तो रिप्यूटेड है, परिवार तो इनका अच्छा है, कुलीन है, डीएनए तो अच्छा ही है ना। अब मुझे क्या लेना देना? अभी वो बोल रही है, घर आ जाएगी, खुद सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। क्योंकि अच्छे परिवार में पैदा होने वाला बच्चा देखा जाए तो 12मासी नदियों की तरह होता है। और 12मासी नदी में सपोज कभी हमें लगे कि बाढ़ आएगी, तो ध्यान रखना 12मासी नदी में ऐसे बाढ़ नहीं आती, बल्कि जो बरसाती नदियां होती हैं उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा आ जाए तो क्या आ जाती है? अर्थात जिसने कभी कुछ देखा नहीं वह उन अधिकारों को लेकर के इतराता है, मगर जिसके पास तो सब कुछ है, फिर वहाँ पर उसके जिंदगी में कोई ऐसा अभिमान वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं। सोचा हमें ये रिश्ता मंजूर है, और रिश्ते की बात चली। जब रिश्ता पक्का करना था,
सब देख रहे हैं, अरे तू इस जंजाल में फंस रहा है। बोला नहीं, मुझे एक्सेप्ट है। अब शादी हो गई और शहनाइयों के साथ बारात पहुंची है घर पर। और जैसे ही घर पर पहुंचे हैं और आज पति ने पूछा कि नई सरकार का क्या हुक्म है, नई सरकार का क्या हुक्म है। कहने लगी मेरा बस इतना ही कहना है कि आपका सूर्य घर से बाहर नहीं छिपना चाहिए, घर से बाहर आपका सूर्य छिपना नहीं चाहिए, बस मेरा यही कहना है आपसे। भले आप इसे रिक्वेस्ट कहो, भले आप इसको ऑर्डर कहो। जिंदगी चल रही है, वह मंत्री सूझबूझ वाला है, सारा काम राजा के अकॉर्डिंग कंप्लीट करके बिफोर सनसेट सारा बाइंड अप करके जल्दी वापस घर आ जाता है। सब स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि इसने मेरे साथ रहना है, मैं इसे खुद लाया हूँ, मुझे ही मैनेज करना है। और समय ऐसा आया कि जो मंत्रिमंडल के और मंत्री थे सोचने लगे, रे ये हर रोज जल्दी क्यों चला जाता है, खोज करो ऐसा क्यों कर रहा। पता चला और क्या देखा कि इसकी पत्नी का फरमान है। सोचने लगे ये तो जोरू का गुलाम बन गया, ये तो अपनी पत्नी का, बीवी का नौकर बन गया, अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। कहने लगे भाई तो आज ना हमारे साथ 8-9 बजे तक काम करेगा। बोला नहीं नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना है, मेरे से काम जो करवाना है दिन भर में करवा लो, मैं सारा लंच टाइम भी छोड़ दूंगा, काम कर दूंगा। बोले नहीं नहीं, हमें तो लेट नाइट तक आज बैठना है। बोले मैं नहीं बैठ सकता। कहने लगे चलो आज हम घूमने जाएंगे, खाने पीने जाएंगे। बोले जी मेरे पास वक्त नहीं। सब बोल रहे हैं अरे तू तो अब अंधा भक्त बन गया, हमारी यहाँ भी शादियां हुई हैं भाई, तू अनोखा ऐसा है। कहने लगा नहीं भाई, शादी की बात नहीं है, ये व्यवस्था की बात है, ये मैनेजमेंट की बात है। बोले तू तो अपनी पत्नी के नीचे लग रहा है। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वो वापस आ गया टाइम पर। उन लोगों ने राजा के कान भर दिया और राजा से कहने लगे महाराज देखो, आपका जो मंत्री है वो आपका नौकर नहीं है, वो किसका नौकर है, वो तो अपनी बीवी का नौकर है। कहने लगे कोई बात नहीं, उसकी हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारा काम अच्छे से चल रहा है, फिर हमें क्या लेना देना। मगर नहीं, सबने मिल करके कहा बस एक बार उसे आज लेट नाइट तक आप इतना काम सौंप दो और बोलो आज ही करना है। अब राजा भी उनकी बातों में आ गए और सारा काम उनको दे दिया। वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, सारा दिन निकल गया, शाम होने को है, बार बार सोच रहा है वापस जाऊं, काम यहीं छोड़ जाऊं, कहीं अव्यवस्था ना हो मेरे घर में। मगर आज देरी हो गई, और देरी इतनी हो गई कि आज लगभग 11-12 बज गए और घर वाली चक्कर पर चक्कर काट रही है। मोबाइल तो था नहीं कि मोबाइल करके पूछ लेती, चक्कर पे चक्कर चल रहे, अभी आएगा अभी आएगा, मगर घर वाला नहीं आ रहा। गुस्सा 7वें आसमान पर है कि जब मैंने कहा था, अहंकार क्या कहता है, जब मैंने कहा था कि आपका सनसेट बाहर नहीं होना चाहिए, तो आज मेरी उस प्रतिज्ञा बोलो, आज मेरी उस डिमांड बोलो, उस डिमांड को फुलफिल क्यों नहीं किया गया। अब जैसे ही गुस्सा 7वें आसमान पर, घर वाला जैसे ही दुबका सा हुआ, नीचे मुंह किए हुए घर पे पहुंचा, सोच रहा है जाते ही मैं माफ़ी मांग लूँगा कि मेरे से भाई गलती हो गई, आज काम बहुत ज़्यादा था, मगर तेरा दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मगर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुमने मेरा अनादर कर रखा है, तुमने तो मुझे बस बेकार की वस्तु समझ रखा है। मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी जहां मेरी कोई कदर नहीं, जहां मेरी बात को कोई पूछता नहीं। जोर जोर से चिल्ला रही है, अड़ोसी पड़ोसी भी उठ रहे हैं, मगर सह रहा है, कब तक सहे। आज जैसे ही गुस्सा 7वें आसमान पर इसका भी पहुंचा आदमी का, और उसने भी बोल दिया, घर के चारों ओर से दरवाजे खुले हैं, जहां जाना है तुम चले जाओ। और वो भी गुस्से में, व्यक्ति को पता तो है नहीं, गुस्से में तो अंधा है, और गुस्से में पैर थपथपाते हुए, अब कोई टैक्सी तो वहां थी नहीं, ओला तो चलती नहीं थी, पुराना टाइम था, जंगल का रास्ता, अपने पियर की ओर चलने के लिए जंगल के रास्ते में आभूषणों से लदी हुई है, ड्रेसअप है पूरी, और चल पड़ी है पैर पटकते पटक।
घर वाला भी आकर के अपनी खाट पर लेटा है, सोच रहा है कि गुस्सा इतना अच्छा नहीं है। अब सोचता है सुबह होगी सूचना करवा दूंगा, ऐसे ऐसे हुआ था। मगर जैसे ही वो रास्ते में गुस्से के मारे बढ़ रही है और आगे सुनसान जंगल और जंगल में चोरों का ठिकाना, छन छन करते हुए आवाज़ें आ रही है। और जैसे ही छन 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 आवाज़ें चल रही है, चोरों ने देखा कि आज तो शिकार खुद पिंजरे में आ रहा है। इतने आभूषण है और इतनी सुंदर स्त्री आएगी मिलेगी, हमारा तो आज दिन ही बन जाएगा। और जैसे ही वो पहुंच रही है आगे और उसके ऊपर अटैक कर देते, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं जितने आभूषण है सारे उतार दे। वो बोलते तूने मुझे समझ क्या रखा, तुझे पता है मैं मंत्री की पत्नी हूँ। अरे तू अपने घर पे होगी, मैं उतने बड़े सेठ के घर की बेटी हूँ, अरे अपने घर में होगी। ये सारे आभूषण उतार, नहीं तो ये अभी चाकू से तुम्हारी गर्दन अलग कर दे। अब सहम जाती, सहम गई। आगे क्या हुआ इसको अब कल श्रवण करेंगे। इन्हीं भावों के साथ अब पूज्य श्रद्धेय बुद्ध